सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मेरे प्यारे सभी कोल्हान विश्वविद्यालय के जो भी कॉलेज विश्वविद्यालय पीजी में सभी पीजी सेमेस्टर 1 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका परीक्षा कल यानी 19/2/2022 को CC1 का है। उसके लिए आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ है इंपॉर्टेंट, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है, वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है। तो आपको मैं क्वेश्चन के बाद उसका आंसर में बताते चल रहा हूं, ऑप्शन में नहीं देता हूं, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसका उत्तर होगा पक्षपात और पूर्वाग्रहित वर्णन। पक्षपात व पूर्वाग्रह मतलब किसी पूर्वाग्रह से आपको ग्रसित नहीं होना चाहिए, किसी पक्षपात का नहीं होना चाहिए, रहित वर्णन। ठीक है, चलिए आगे है कि इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है, किसका कथन है प्यारे स्टूडेंट्स। इसका उत्तर होगा वाल्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है। प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, किस विद्वान का कथन है तो कॉलिंगवुड का। ठीक है, आगे है विषय निष्ठता पाई जाती है वैज्ञानिक इतिहासकारों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है। इतिहासकार परिस्थितियों की उपज है, यह किस इतिहासकार ने लिखा है तो इसका उत्तर होगा मेडलबॉम। ठीक है, मेडलबॉम इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि इतिहास केवल एक कहानी है, किस इतिहासकार ने लिखा है तो इसका उत्तर होगा ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड ने इसको लिखा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया वस्तुनिष्ठता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरीका से आपको पूछा जा सकता है कि पूर्वाग्रह का मुख्य कारण होता है तो इसका उत्तर होगा विस्तृत वर्णन। विस्तृत वर्णन आप किसी चीज का करते हैं तो वहां निश्चित रूप से आपको खाना पूर्ति करना पड़ता है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि पूर्वाग्रह का सिद्धांत के प्रबल आलोचक हैं तो चार्ल्स ओमन और नेमियर, ये दोनों जो है ये पूर्वाग्रह के आलोचक रहे। चलिए नेक्स्ट है हार्डवांस वाले लेखक का व्यक्तित्व उसके द्वारा लिखित पृष्ठों से अभिव्यक्त होता है, किसने लिखा है तो इसका होगा जीपी गुच ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन नामक पुस्तक का लेखक था। रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन नामक पुस्तक का लेखक था, ये थे डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे जी। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इसको देख लीजिएगा, ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। आगे है कि ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट्स। ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री का लेखक था आपको टाइनवी। टाइनवी जो है ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सैनिक इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार था। सैनिक इतिहास लेखन का प्रथम इतिहासकार था थ्यूसिडाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि समाज वह कण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। समाज वह कण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, किस विद्वान की मान्यता है तो प्यारे स्टूडेंट इसका उत्तर होगा टाइनवी। टाइनवी इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग निश्चित रूप से देखने का प्रयास कीजिएगा। आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, किसने कहा है तो वेदेंत्रो क्रोचे ने इसको कहा है। प्यारे स्टूडेंट्स, उस वीडियो को जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया था उसमें एक प्रश्न मैंने आपको बताना भूल गया था इंपॉर्टेंट में। इतिहास विज्ञान है या कला है? हिस्ट्री को क्या हम साइंस बोल सकते हैं? हिस्ट्री को क्या हम आर्ट्स बोल सकते हैं? तो ये दोनों आप निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिएगा। इतिहास विज्ञान भी है, कला भी है,
कौन कौन से इतिहासकार इतिहास को विज्ञान बता रहे हैं और विज्ञान बताने के पीछे उनका तर्क क्या है। यदि कोई इतिहासकार इतिहास को कला बता रहे हैं तो कला को बताने के पीछे उनका तर्क क्या है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को भी आप कल के परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको एक बार आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है, किसने कहा है? तो वेंत्रो क्रोचे ने इसको कहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम इतिहास विज्ञान है अथवा कला प्रश्न को उठाया है। इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, किस विद्वान ने सर्वप्रथम इतिहास विज्ञान है अथवा कला है प्रश्न को उठाया है प्यारे स्टूडेंट्स। तो इसका उत्तर होगा जेबी ब्यूरी ने इसको उठाया है। इतिहास एक विज्ञान है, न कम न अधिक। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इतिहास एक विज्ञान, इसको आप नोट कर लें। इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न अधिक। किसका कथन है? तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी जो कथन है जेबी ब्यूरी का है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लिख सकते हैं, पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म का लेखक कौन था? पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म का लेखक कौन था? इसका उत्तर होगा E.H. कार। क्या होगा इसका उत्तर? E.H. कार। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पूछा जा सकता है कि इतिहास को विज्ञान मानना गलती है। इतिहास को विज्ञान मानना गलती है, किस इतिहासकार का मत है? तो प्यारे स्टूडेंट, इसका उत्तर होगा ग्रोनस्की। क्या इसका उत्तर होगा? ग्रोनस्की। चलिए, किस विद्वान ने इतिहास को विज्ञान ही नहीं, किस विद्वान ने इतिहास को विज्ञान ही नहीं उससे बढ़कर बताया है, यानी विज्ञान से भी बढ़कर बताया है? प्यारे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर होगा डिल्थे। क्या इसका उत्तर होगा? डिल्थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप निश्चित रूप से एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इजी है। इतिहास के जनक का नाम कौन है? हेरोडोटस, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और हम लोग देख लें, इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या किसने किए थे? तो कार्ल मार्क्स ने। थ्यूसिडाइड्स किस देश का इतिहासकार था? बहुत इजी है, यूनान का। इतिहास राष्ट्र की समरण शक्ति है, किसने लिखा है? एस राधाकृष्णन जी ने लिखे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है नामक ग्रंथ का लेखक था E.H. कार। E.H. कार जो है सो इसके लेखक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको जो इतिहास का रोमन इतिहास लेखन है और आपका जो है यूनानी इतिहास लेखन है, मुझे लगता है कि इसको एक बार आप लोग, यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं तो आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा भैया इनमें से कौन सा इतिहासकार यूनान के थे, तो आप यूनान के इतिहासकार का नाम जानेंगे तब तो सही कर पाएंगे। तो यूनान में जैसे होमर हैं, हेसियड हैं, हेरोडोटस हैं, ठीक है, ये सब यूनान के इतिहासकार थे। उसी प्रकार थ्यूसिडाइड्स हैं, उसी प्रकार से जीनोफोन है, जीनोफोन ये इतिहासकार यूनान के थे। पॉलेबियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं, यूनान के इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो रोमन इतिहासकार पॉलेबियस का यूनान के इतिहास लेखन में अत्यंत जो है सो महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो आप सुनते हो ना, ये पॉलेबियस का देन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है प्यारे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से आपको कुछ रोमन इतिहासकार का नाम आपको जान पड़ने, ये तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, जीनोफोन, पॉलेबियस, होमर, थ्यूसिडाइड्स, ये ऑल आर हिस्टोरियन इज ग्रीक हिस्टोरियन।
ग्रीक हिस्टोरियन थे, वो यूनान के इतिहासकार थे। अभी आप देख लीजिए, जैसे आपको रोम का इतिहासकार का भी नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे फेबियस फिक्टर, एम पोर्जियस, केटो, केटो के नाम आपको जानने पड़ेंगे। लीवी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लीवी, ठीक है ना, लीवी को आपको जानना पड़ेगा। पवेलियस सी, टेसिटस, टेसिटस आपको जानने पड़ेंगे। उसी प्रकार से और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं जो रोम के इतिहास लेखन में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं प्यारे स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि केटो के प्रसिद्ध ग्रंथ का शीर्षक था, केटो के प्रसिद्ध ग्रंथ का शीर्षक था, इसका उत्तर होगा ओरिजिन्स। क्या इसका उत्तर होगा? ओरिजिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये केटो के थे। और आप जानते हो पिक्टर, केटो, है ना, ये लीवी, ये कहां के हैं? ये रोम के इतिहासकार हुए हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हेलोनिका व एनेबेसिस। हेलोनिका व एनेबेसिस का लेखक था। प्यारे स्टूडेंट्स, इसका उत्तर जो है आपका होगा जीनोफोन। इसका उत्तर क्या होगा? जीनोफोन। और जीनोफोन आप जानते हो, आप सभी जानते हैं कि ये यूनान के इतिहासकार थे, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छा कोटेशन इसको देख लीजिए। मैं केवल वही लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं। कोई इतिहासकार ये बोले कि मैं वही लिखता हूं जिसको मैं सत्य समझता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, ये कितनी बड़ी बात है। मैं केवल वही लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं। किसका कथन है? तो इसका जो है सो उत्तर क्या होगा बताइए? हिकायटियस। इसका उत्तर क्या होगा? हिकायटियस। यानी मैं केवल वही लिखता हूं जिसे मैं सत्य समझता हूं। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि प्रथम यूनानी इतिहास लेखक जिसने कविताओं के माध्यम को अपनाया कौन था? प्रथम यूनानी इतिहास लेखक जिसने कविताओं के माध्यम को अपनाया था, इसका उत्तर आपका कौन होगा बताइए? इसका उत्तर होगा रोमन, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत संक्षिप्त वीडियो है, एक बार आप देख लीजिएगा, उसे आराम से आपका जो है सो एग्जाम में अच्छे से आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जितने भी बच्चे हैं, खासकर हमारे कॉलेज के, केएस कॉलेज के बच्चे, जो भी इस वीडियो को देखिएगा, अपने कमेंट बॉक्स पर अपना रोल नंबर जरूर छोड़िएगा। साथ ही साथ आपको कैसा लगा है, आपको और भी क्या चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग रहेगा। आप लोगों का कमेंट को मैं पढ़ करके देखूंगा कि आप लोगों का क्या राय है ना, तो उसके अनुसार से फिर मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सभी को।